एसईसी की अपनी खुद की एक्सचेंज, जैसा कि लोग हाँ। बोलते हैं, वैसे वो एसईसी की खुद की एक्सचेंज नहीं है, एक अलग से एक्सचेंज है हम्म, जिस मेरे को लगता है जिसके लिए एक बैकडोर अग्रीमेंट हुआ है एसईसी और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि तुम हमसे कंप्लाई करो तो हम तुमसे कंप्लाई करेंगे, तुम हमारी बात कांग्रेस में आगे रखो तो हम तुम्हारी बात जो है जो लाइक आपस में हो रही है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे एंड वील मेक इट हैपन। तो उस एक्सचेंज का नाम है प्रोमीथियस। बहुत लोग जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इंडस्ट्री के वो भी ट्विटर पे डाल रहे थे, आपस में सर्च कर रहे थे कि व्हाट इज प्रोमीथियम, ये प्रोमीथियम एक्सचेंज है क्या, ये कब से एग्जिस्ट करती है, करती क्या है। 2017 में आई थी, जब ये आई थी तब ये एक वैलिडेटर माइनिंग पर्टिकुलर इकोसिस्टम चलाते थे और उनका अगर रोड मैप देखें जो यहाँ पे बताया है तो उस रोड मैप में अगर आप देखोगे तो अभी एटीएस आया है, यानी अल्टरनेट ट्रेडिंग। एक एटीएस होता है, यहाँ पे किसी ने बताया था उस एटीएस के बारे में। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊं तो ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है जो उनकी डेस्क से लिया गया एक स्लाइड का कट है। उसमें उन्होंने बताया हम एक एटीएस लॉन्च करेंगे जो कि एक तरह से एक्सचेंज ही है जो प्रोजेक्ट्स को ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा इवन इफ दे आर सिक्योरिटीज। अगर वो हो गया तो उसके बाद they also have plans to launch their own blockchain and have a token in that। तो ये अपने आप में जो एसईसी ने पोर्ट्रे किया था वो एक बहुत ही अजीब और अजूबा तरीका से आप मान सकते हो कि सब लोग उनके खिलाफ हो गए। उसके बाद गैरी गेंसलर के खिलाफ एक बिल हो गया, लॉन्च हो गया कांग्रेस के अंदर, दैट वी शुड रिनाउंस गैरी गेंसलर। उसके कारण जो यूएस का फंड है वो फ्लो हो रहा है ओवरसीज। ये सब बात हुई कांग्रेस में और उसके बाद एसईसी ने अपने आप को बचाने के लिए, गैरी गेंसलर ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी एक्सचेंज को लाया कांग्रेस के सामने जो हर चीज से उनके कंप्लाई कर रही है और फिर वो उसको रोल मॉडल बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप सोचिए कॉइन बेस, बाइनेंस यूएस, और भी कितनी सारी एक्सचेंजेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लाइक यूएस के अंदर, उनको छोड़ के, सबको छोड़ के एक अननोन एक्सचेंज को एटीएस लाइसेंस देना, उसका कांग्रेस से एक पूरा वर्डिक्ट करवाना, उनके बीच में फ्रंट सीट पे लाके उनसे बात करना, ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है काशिफ? सो बेसिकली क्या है कि कोई इस एक्सचेंज को जानता नहीं था, आज तक किसी ने इसका नाम नहीं सुना था। आईसीसी ने क्या करा कि रातों रात क्या करा, एक तरीके से एक ऐसी एक्सचेंज का मॉडल खड़ा कर दिया कि उन्होंने ये बोला कि अगर आपको कोई एक्सचेंज बनानी है तो आपको इस एक्सचेंज को देखना चाहिए। जब लोगों ने कहा किसको देखना चाहिए, बोले इसको देखना चाहिए। मैं तो नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता, प्रोमिथस, क्या नाम बताया आपने? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम, प्रोमीथियम, बोले प्रोमीथियम को देखो। तो सब लोग शॉक हो गए कि यार प्रोमीथियम कौन है, हमने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। तो देखा कि एक एक्सचेंज 2017 से कोई एंटिटी थी, उस एक्सचेंज को का जो फाउंडर था या जो उस प्रोजेक्ट का फाउंडर था उसको कहीं ना कहीं इन्होंने मोटिवेट किया कि भैया तुम एक्सचेंज खोलो, जो भी हमारे यार्ड स्टिक्स हैं उनको फॉलो करके एक एक्सचेंज खोलो, और तुम्हें कांग्रेस के आगे टेस्टिफाई भी करा देंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेगुलेटेड एक्सचेंज। इसका फाउंडर एसईसी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है और बोल रहा है कि फ्यूचर यही है, अगर आपको ये इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज चाहिए एसईसी के थ्रू और उसके ऊपर रेगुलेटेड टोकन्स होने चाहिए। अब कमाल की बात सुनिए, एक्चुअली में इस एक्सचेंज के ऊपर टोकन्स है ही नहीं, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कंप्लाई नहीं करता। तो ये एक तरीके से सिर्फ बिटकॉइन ओनली एक्सचेंज बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ही है जो कमोडिटी है जो इस एक्सचेंज पे आपको दिखेगा ट्रेड करने के लिए, और इथेरियम, बिटकॉइन और इथेरियम। बाकी कोई टोकन आपको इस पे दिखने नहीं वाला, क्योंकि कोई भी अभी तक सिक्योरिटीज लॉ के थ्रू पास ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी एसईसी की नज़र में सब सिक्योरिटीज है, जब तक वो सिक्योरिटीज है और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है तब तक वो इस प्रोमीथियम एक्सचेंज पे आएंगे नहीं। तो प्रोमीथियम पे सिर्फ आपको 2 टोकन मिलेंगे। कैसी एक्सचेंज है ये? एक्चुअली एक्सचेंज नहीं है, ये एक तरीके से ये दिखाना है कि हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं और हमारे इस चीज को इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है। देखिए एक एक्सचेंज आ गई जिसने हमारा कहना मान लिया, ये एक है, और कुछ भी रीजन नहीं है, अपने डिसीजन को सही बताने का एक तरीका है। मैं एक और बात बताता हूँ इसके अंदर कि अभी अभी जो एसईसी और प्रोमीथियम के बीच में बैकडोर कॉन्वर्जेशन हुई उसके बाद एसईसी ने इनको एक फिनरा अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद ये अल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम एटीएस फर्म बन गए। यानी कि अब ये डिजिटल एसेट्स जो सिक्योरिटी हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे।
इसका मतलब ये कि जो कमोडिटीज हैं, जो कि सिर्फ बिटकॉइन है, बाकी प्रोमीथियम के फाउंडर के हिसाब से तो इथीरियम भी सिक्योरिटी है। उसने एक इंटरव्यू में बोला एकदम एग्जैक्टली कि इथीरियम भी सिक्योरिटी है उसके हिसाब से। तो बिटकॉइन सिर्फ ट्रेड हो सकता है, और कोई भी टोकन जो अपने आप को रजिस्टर करा ले एसईसी के अंडर कि वो सिक्योरिटी है, वो हमारे पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो सकता है। और किसी भी टोकन को अगर ट्रेड करना चाहिए तो इसी तरह से करना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए एसईसी के अंदर, उसके बाद उसे प्रोमीथियम पे लिस्ट होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज। ये बोला सिर्फ 7 दिन पहले। और अगर आप देखो, अगर लाइक इनकी ट्रेडिंग इनकी एक्टिविटीज देखो 150 दिन पहले, तो इन्होंने ऑलरेडी कुछ टोकन लिस्ट कर दिए। फाइल कॉइन जो एसईसी के हिसाब से सिक्योरिटी है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, लिंक नहीं किया, वो भी इन्होंने रजिस्टर कर दिया ऑलरेडी। तो ये मतलब अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। बीच में कुछ भी एसईसी हड़बड़ा के गड़बड़ा के, आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव फ्रॉम द एसईसी इटसेल्फ कि एक एक्सचेंज को ऐसा लाया जिसको कोई जानता नहीं, उसके बाद उससे ऐसे टेस्टिफाई कराया जो उसी के खिलाफ है कि आप सिक्योरिटी को ट्रेड नहीं कर सकते अनलेस वो सिक्योरिटी रजिस्टर्ड हो, और अगर रजिस्टर्ड है तो हमारे एटीएस जो हमको लाइसेंस मिला उसके अंडर लिस्ट कर सकते हो। और ऐसे टोकन लिस्ट कर दिए जो एसईसी ने खुद ही बोला था कि सिक्योरिटी है। करेक्ट। तो ये जनरली एसईसी की एक और मूव है। एसईसी इस टाइम मैं बता रहा हूँ कुछ ना पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, बैक टू बैक चीजें हो रही हैं। ब्लैक रॉक की ईटीएफ जो है इसके पीछे भी कहानी है जिसको अभी हम आगे शेयर करेंगे।